डियर फ्रेंड्स, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। पीपीसी ट्यूटोरियल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज अपन इसमें ब्लड प्रेशर के इम्पोर्टेंट फिनोमिना कंजस्टिव हार्ट फेलियर के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि अपन सब जानते हैं, ब्लड प्रेशर एक इम्पोर्टेंट रेगुलेटर है ब्लड प्रेशर ऑन आर्टरीज एंड कैपिलरीज पे। ठीक है, तो ब्लड प्रेशर बॉडी में जब भी डिक्रीज होता है, बेसिकली ब्लड प्रेशर जब भी बॉडी में डिक्रीज होता है तो दो सिस्टम बेसिकली साइमल्टेनियसली एक्टिवेट होते हैं। एक होता है सिंपैथेटिक सिस्टम और साथ में ही रीनल ब्लड फ्लो का सिस्टम भी एक्टिवेट होता है। सबसे पहले रिफ्लेक्सली सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन होता है। रिफ्लेक्सली सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन होता है। रिफ्लेक्सली सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन। अब सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन होता है तो इसके दो तरह के रिसेप्टर्स एक्टिवेट होते हैं। एक रिसेप्टर्स होते हैं बीटा 1 रिसेप्टर जो हार्ट की वॉल में सिचुएटेड रहते हैं। तो फर्स्ट एक्टिवेशन ऑफ बीटा 1 रिसेप्टर जिनकी लोकेशन कहाँ पे है, हार्ट में। एक्टिवेशन ऑफ बीटा 1 रिसेप्टर। और नेक्स्ट फंडा होता है बेसिकली अल्फा रिसेप्टर जो कहाँ रहते हैं, वेस्कुलर स्मूथ मसल्स पे। नेक्स्ट है आपका एक्टिवेशन ऑफ अल्फा रिसेप्टर। अल्फा रिसेप्टर रहते हैं अपने वेस्कुलर स्मूथ मसल्स पे। इनकी लोकेशन रहती है वेस्कुलर स्मूथ मसल्स। फर्स्ट फिनोमिना एक्टिवेशन ऑफ बीटा 1 रिसेप्टर। बीटा 1 रिसेप्टर एक्टिवेट होते हैं तो क्या होता है, बेसिकली कार्डियक आउटपुट बढ़ता है। क्या बढ़ता है? कार्डियक आउटपुट बढ़ता है। कार्डियक आउटपुट बढ़ेगा तो ब्लड प्रेशर वापिस बढ़ जाएगा। ठीक है। और नेक्स्ट फिनोमिना एक्टिवेशन ऑफ अल्फा रिसेप्टर एक्टिवेट होते हैं तो ब्लड वेसल्स पे पेरिफेरल रेसिस्टेंस बढ़ता है। इंक्रीज टोटल पेरिफेरल रेसिस्टेंस। तो उसकी वजह से भी फाइनली बीपी बढ़ जाता है बेसिकली। तो ये एक रिफ्लेक्सली सिस्टम है। ये बेसिकली जैसे ही बॉडी में ब्लड प्रेशर कम होता है, कार्डियक आउटपुट कम होता है, तो इसको अपन दो तरीके से वापस बढ़ा सकते हैं। कार्डियक आउटपुट वाया सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन, एक्टिवेशन ऑफ बीटा 1 रिसेप्टर जो कि कहाँ लोकेटेड है, अपने हार्ट में। इसके अलावा अल्फा रिसेप्टर्स का एक्टिवेशन भी हो सकता है। अल्फा रिसेप्टर्स अपने कहाँ रहते हैं, वेस्कुलर स्मूथ मसल्स में जो अपनी आर्टरीज और किसमें है, वेन्स में। तो ये क्या बढ़ाते हैं, बेसिकली टोटल पेरिफेरल रेसिस्टेंस। तो टोटल पेरिफेरल रेसिस्टेंस बढ़ता है तो क्या बढ़ेगा, ब्लड प्रेशर बढ़ेगा। तो वापिस ब्लड प्रेशर क्या हो जाएगा, नॉर्मल हो जाएगा। इसके अलावा देखो, ब्लड प्रेशर कम होगा तो और क्या होगा, अपने किडनी में भी ब्लड फ्लो कम होगा तो डिक्रीज रीनल ब्लड फ्लो। जैसे ही रीनल ब्लड फ्लो डिक्रीज होगा वहां पे बैरो रिसेप्टर्स रहते हैं। बैरो रिसेप्टर क्या होते हैं, प्रेशर सेंसिटिव रिसेप्टर्स। तो बैरो रिसेप्टर रहते हैं जेजी सेल्स ऑफ किडनी, जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर सेल्स ऑफ किडनी, जिससे क्या होता है, रिफ्लेक्सली रेनिन रिलीज होता है। अब जो ये रेनिन रिलीज होता है वो किसको एक्टिवेट करता है, एंजियोटेंसिन को। तो एंजियोटेंसिन फर्स्ट, एंजियोटेंसिन सेकंड, ये बनते हैं बेसिकली। एंजियोटेंसिन का एक्टिवेशन होता है तो एंजियोटेंसिन बनते हैं। एंजियोटेंसिन क्या करते हैं, स्मूथ मसल्स पे वेसो कॉन्स्ट्रिक्शन करते हैं। क्या करते हैं, वेसो कॉन्स्ट्रिक्शन करते हैं तो भी टोटल पेरिफेरल रेसिस्टेंस
बढ़ेगा। वेसो कंस्ट्रिक्शन, कंस्ट्रिक्शन का मतलब आर्टरी और वेन्स का डायमीटर कम करना, तो वेसो कंस्ट्रिक्शन के द्वारा भी टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस बढ़ेगा, जिससे कि ब्लड प्रेशर वापस बढ़ जाएगा। ठीक है, इसके अलावा एंजियोटेंसिन सेकंड है, वो और क्या रिलीज करता है, एल्डोस्टेरोन हार्मोन को भी रिलीज करता है। रिलीज एल्डोस्टेरोन, रिलीज एल्डोस्टेरोन। एल्डोस्टेरोन रिलीज होता है तो क्या होता है, सोडियम वाटर का रिटेंशन होता है। सोडियम एंड वाटर रिटेंशन, सोडियम एंड वाटर रिटेंशन, सोडियम और वाटर का रिटेंशन होता है तो ब्लड वॉल्यूम बढ़ जाता है, इंक्रीज ब्लड वॉल्यूम, और ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज होता है तो ब्लड प्रेशर वापस इंक्रीज हो जाता है। तो कुल मिला के ये दो रिफ्लेक्स फिनोमिना है जो कि अपनी बॉडी में चलते रहते हैं साथ साथ। ठीक है, तो जैसे ब्लड प्रेशर डिक्रीज होता है तो या तो सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन होता है, सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन होता है तो क्या होता है, बीटा 1 रिसेप्टर का एक्टिवेशन होता है या अल्फा रिसेप्टर का। बीटा 1 का एक्टिवेशन होगा तो कार्डियक आउटपुट बढ़ेगा, जिससे कि ब्लड प्रेशर वापस बढ़ जाएगा। अल्फा रिसेप्टर का एक्टिवेशन होगा जो कि कहाँ प्रेजेंट रहते हैं, वेस्कुलर स्मूथ मसल्स पे, तो क्या बढ़ेगा, टोटल पेरिफेरल रेसिस्टेंस, जिससे कि ब्लड प्रेशर इंक्रीज होगा। ब्लड प्रेशर डिक्रीज होता है तो किडनी में भी ब्लड फ्लो कम होता है, तो डिक्रीज रीनल ब्लड फ्लो, किडनी में ब्लड फ्लो डिक्रीज होगा तो बेरो रिसेप्टर्स जो रहते हैं जेजी सेल्स पे वो एक्टिवेट होंगे तो रेनिन रिलीज होगा, रेनिन रिलीज होगा तो एंजियोटेंसिन रिलीज होंगे, एंजियोटेंसिन सेकंड वेसो कंस्ट्रिक्शन करेगा वेसल्स पे तो टोटल पेरिफेरल रेसिस्टेंस बढ़ेगा, जिससे कि ब्लड प्रेशर वापस बढ़ जाएगा। और इसके अलावा एंजियोटेंसिन फंक्शन करता है एल्डोस्टेरोन हार्मोन का रिलीज करता है। एल्डोस्टेरोन हार्मोन क्या करता है, सोडियम और वाटर का रिटेंशन करता है बॉडी में, तो वापस ब्लड वॉल्यूम बढ़ जाएगा, वापस ब्लड वॉल्यूम बढ़ेगा तो ब्लड प्रेशर वापस बढ़ जाएगा। तो कुल मिला के जो ब्लड प्रेशर कम हुआ वो वापस बढ़ जाएगा इन फॉलोइंग मैकेनिज्म के द्वारा। ये सब रिफ्लेक्स मैकेनिज्म है जो बॉडी में चलती रहती हैं। तो आज का हमारा लेक्चर कैसा लगा, प्लीज लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें।